Good morning, students. Let us continue chapter number 6, Effects of the British Rule in India. In the previous video, we have discussed about how the British rule and their policies deteriorated the condition of farmers and agriculture. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो अलग अलग ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई जिसके कारण हमारे देश के किसान और कृषि दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो गए या उनकी कंडीशन जो थी बहुत ही ख़राब हो गई. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी और अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन society or social life. So let us start. Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue, was known as a collector. So the person who had the responsibility of collecting the taxes or revenue, he was known as a collector. जो व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स कलेक्ट करके लाए उसे बोला जाता था कलेक्टर. ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज. सो समटाइम्स ही यूज्ड टू बी अ जज इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट. कभी कभी ये जो कलेक्टर हुआ करता था वो जज के तौर पे भी काम करता था. कहने का मतलब ये कि कभी कभी अगर कोई डिस्प्यूट है या कोई विवाद है जो या कोई मसला है उसे सॉल्व करना है तो कलेक्टर जो था वो जज का भी काम करता था. मतलब उन झगड़ों को सुलझाता था या उनमें डिसीजन देता था. सो ऑल इन ऑल हम ये समझ सकते हैं कि जो कलेक्टर हुआ करता था वो सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं कलेक्ट करता था बल्कि वो एक जज के तौर पे भी काम करता था और फैसले सुनाया करता था. Now the British system of administration destroyed our ancient system of self-rule. जो ब्रिटिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने पूरी तरह से हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी सेल्फ रूल की गांवों में उसे बर्बाद कर दिया. In the ancient times, every village was like a small republic. पुराने समय से ही हमारे देश के हर एक गांव एक छोटे राज्य की तरह थे जहां पर ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. जहाँ पर ग्राम पंचायत हुआ करती थी जो पूरे गांव की जो भी समस्याएं या जो भी एक्टिविटीज़ थी उसका देखभाल किया करती थी. और ग्राम पंचायत जो थी इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. Now these panchayats were like the backbone of the self-rule in our country. इसे माना जाता है कि हमारे देश की जो पंचायती सिस्टम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बैकबोन है और सेल्फ रूल का भी. जो हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र था और हर एक गांव में पंचायत हुआ करते थे जो अपने डिसीजन खुद ही लेते थे. These institutions of local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasions and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. ये जो लोकल सेल्फ रूल या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली सिस्टम थी ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही थी. जब बाहर के देशों ने हम पर आक्रमण किया तब भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे. यहाँ तक कि जो सल्तनत पीरियड था दिल्ली पे जो सुल्तान रूल किया करते थे उस समय भी हमारे यहाँ के गांव जो थे वहाँ पर ग्राम पंचायत हुआ करता था जो अपना फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकता था. डैट मीन्स इवन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड और वेरी एंशिएंट टाइम्स द ग्राम पंचायत दे टुक डिसीजंस ऑन देयर ओन फॉर द एंटायर विलेज. बट ये जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी इसने पूरी तरह से इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. जो हमारे समाज में जो रिफॉर्म्स किए या नए बदलाव लाए अंग्रेज़ों ने उसने पूरी तरह से हमारे सोसाइटी को
इनसिक्योर कर दिया और लोग उसे शक की नज़रों से देखने लगे। They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. उन्हें लगा कि जो पॉलिसी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है उनका एक ही मकसद है कि वो हमारे धर्म से क्रिश्चियनिटी में हमें बदल देंगी। जिसका जो भी धर्म है, हिंदू है या मुसलमान है, तो उसे वो बदलकर क्रिश्चियनिटी में कर देगी और हमारी जो पुरानी इंडियन कल्चर है और रिलीजन वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways and military. लोगों को ऐसा भी लगता था कि रेलवे और मिलिट्री में अंग्रेज़ों ने इंडियंस को कम से कम चांस दिया है और अपने यहाँ के ऊंचे पदों पर और हायर पोस्ट पे सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही हुआ करते थे, जिसके कारण लोग जो थे काफ़ी नाराज़ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश सरकार से, क्योंकि हमारे देश के लोगों को अच्छे पोस्ट पे या अच्छे पदों पर नौकरी नहीं मिलती थी। इसके अलावा an order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. If it was not done, it was considered a crime and was liable for punishment. As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. इसी दौरान आगरा में एक ऑर्डर पास किया गया। अंग्रेज़ों को देखकर जो हिंदुस्तानी लोग होंगे या हमारे देश के लोग जो होंगे वो सैल्यूट करेंगे जब भी देखेंगे एक अंग्रेज़ को। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसे एक कानूनन अपराध माना जाएगा और उन्हें सज़ा भी मिलेगी। सो ये सब जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश सरकार की समाज पे के लिए, हमारे समाज के लिए और ग्राम पंचायत के लिए, फिर नए नए जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए और रेलवेज़ और मिलिट्री में जो नौकरियां कम मिली या मिली भी तो अच्छे पोस्ट पे नहीं मिली, और जो ऑर्डर पास किया गया था आगरा में जिसके कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा और नफ़रत भरी हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, कैसे हमारे देश की जो बिजनेस है और इंडस्ट्री उद्योग जो है वो पूरी तरह से कैसे बर्बाद हो गई, कौन सी पॉलिसी थी जिसके कारण अंग्रेज जो थे वो हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से बंद करने में सफल हो गए।